हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 279 है। आप पार्ट नंबर 278 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हथेली जो है ना आपको हाथ ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तलवा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको हथेली है ना हाथ ले किस प्रकार से समझते हैं। तो हथेली का संबंध किससे होता है? हाथ से होता है, यानी हथेली का संबंध किससे? हाथ से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? संबंध रखेंगे। ठीक, यानी संबंध है। ठीक उसी प्रकार से तलवा, तलवा किसी से समझ होगा? तो तलवा आपको किसी से समझ होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधित। क्या होगा? यहाँ पर संबंधित है। तो क्या है? संबंधित है। तो संबंधित आपको पैर से हो जाएगा। किससे? पैर से। देखिए किस प्रकार से, यानी हथेली में क्या, यानी हाथ में क्या होता है? हथेली होता है। उसी प्रकार से तलवा क्या होता है? तलवा आपको पैर में होता है। तो पैर से आपको संबंधित है। तो पैर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया, यानी DWT जो है ना आपको GZW से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको QPM जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो आपको DW जो है ना, T आपको किसी से, यानी GZ आपको W से समझते हैं। ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी D से क्या लिख रहा है आपको? G लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? D से क्या हो रहा है? जी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है? यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है? जी लिख रहा है। और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से क्या लिख रहा है? यहाँ पर जेड लिख रहा है। और जी यानी टी से क्या लिख रहा है? यहाँ पर डब्ल्यू लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए डी में क्या करेंगे, आपको 3 को जोड़ देंगे। जब डी में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? डी में 3 को जोड़ेंगे तो आपको जी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू में क्या करेंगे? 3 को जोड़ते हैं। जब डब्ल्यू में भी 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? जेड आ जाएगा। और टी में भी क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे। जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कि DWT में 3 जोड़ा है तो GZW लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू में भी क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे। जब क्यू में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए पी में क्या करेंगे? यहाँ पर पी देखिए यहाँ पर पी लिखा है। ठीक पी में भी क्या करेंगे? हम 3 को जोड़ेंगे। जब पी में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एस हो गया। ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस हो गया। और एम में भी क्या करेंगे? 3 को हम जोड़ेंगे। जब एम में भी क्या करेंगे? 3 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर पी आ जाएगा। कितना आएगा? पी आ जाएगा। देखिए QPM जो है ना, इसमें 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर TSP आ जाएगा। तो TSP देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? TSP, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? Y25 लिख रहे हैं, यहाँ पर W23 लिख रहे हैं, यानी U21 लिख रहा है और S19 लिख रहे हैं। तो आपको अगला संख्या को, यानी अगला अक्षर और संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे? पहले अक्षर को देखेंगे। क्या करेंगे? अक्षर को देखेंगे, यानी संख्या को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। देखिए जब अक्षर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? Y लिख रहे हैं। Y से क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर W लिख रहे हैं। तो Y से W किस प्रकार से लिख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? Y से W लिख रहा है तो यहाँ पर क्या करें? -2 कर रहा है। क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। और देखिए W से क्या लिख रहा है? यहाँ पर U लिख रहा है। तो W से U लिख रहा है तो इसमें भी माइनस क्या करें? 2 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? U से क्या लिख रहा है? S लिख रहा है, इसमें भी माइनस क्या करें? 2 कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? S में भी 2 माइनस करेंगे। जब S में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। क्या आएगा? Q आ गया। तो Q कितने पाता है? तो Q आपको 17 पाता है। कितने पर? 17 पा। क्योंकि देखिए Y कितने पाता है? तो Y का स्थानीय मान 25 होता है। और W कितने पाता है?
23 पाता है, स्थानीय मान कितना 23 होता है, और यू के स्थानीय मान कितना होता है 21 पर, और 19 कितने पाता है, तो एस कितने पाता है 19 पाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्यू आ गया, क्यू यहाँ पर क्या -2 किए हैं, तो क्यू कितने पाता है, तो 17 पाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्यू और 17 भरा जाएगा, तो क्यू 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए नीचे आपको कह दे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने इसमें आयत हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें कितने आयत बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक आयत हो गया, यहाँ पर 2 गो, 3 गो, यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 गो, यहाँ पर 5 गो। अभी कितना दिख रहा है 5 गो, 5 एक योला का रखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर योला को कितना रखेंगे 6 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अभी आयत आपको कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। 6 के बाद में देखिए यहाँ पर इसको रखिएगा, 6 एक इतना दिखेगा, क्या हुआ यहाँ पर 7 हो गया, ये वाला आयत दिखेगा कितना 7 हो गया, ठीक। 7 के बाद में देखिए फिर यहाँ से आयत दिखेगा, ये वाला कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, यानी इसमें अभी आयत कितना दिखा 8 दिखा, ठीक। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए हाँ 8 के बाद में देखिए एक इधर दिखेगा, ये कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया ये आपको 9 हो जाएगा, इट कितना का 9 आयत हो गया, कितना हो गया 9 गो आयत हो गया, ठीक 9 गो। अब 9 के बाद में देखिए यहाँ पर और देखिए 9 के बाद में अगर इसको यहाँ से रखिएगा तो 9 एक इधर से रखिएगा तो ये कितना हो गया 10 गो हो गया, कितना हो गया ये आपको 10 गो हो गया। देखिए यहाँ पर ये 10 गो हो गया, कितना हो गया 10 गो। 10 के बाद में देखिए इधर से देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको फिर इधर दिखेगा, 10 एक इधर दिखेगा, कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, ठीक। 11 के बाद में देखिए ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, कितना हो गया बड़ा वाला हो गया, यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया, ठीक, यानी एक बड़ा वाला हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 11 एक कितना आया था 12 हो गया, कितना गया यहाँ पर 12 हो गया, कितना गया 12 हो गया। देखिए और कहीं आयत आपको बन रहा है, अभी तो 12 को बन रहा है, कितना बन रहा है 12 को बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब किसी प्रकार से आयत बन रहा है, देखिए इसमें कितना बना था 12 बना, लेकिन 12 के बाद में देखिए एक और आयत बन रहा है। देखिए यहाँ से आपको क्या देखेंगे, यहाँ से देखिए ई वाला देखेंगे, अगर इसको रखेंगे टोटल तो कितना हो गया यहाँ पर 13 को गया, कितना गया यहाँ पर 13 को गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 13 को। अभी इसमें कितने आयत को टोटल दिखे तो 13 को, कुल कितने आयत हैं 13 को आयत हैं। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक आपको अनुक्रम दिया है जो कि अक्षर और यहाँ पर क्या दिया चिन्ह दिया है, ठीक। इसमें बताना है कि आपको कितने ऐसे प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि देखिए उन अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है, यानी कितनी है जिनके ठीक पहले, यानी क्या पूछा है अक्षरों की। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं अक्षरों की संख्या। यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले अक्षर को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करके अक्षर को रखते हैं, ठीक, यानी अक्षर को इसमें बताना है कि उन अक्षरों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए ये अक्षर की संख्या कितनी है जो जिनके पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए प्रतीक होना चाहिए, ठीक क्या होना चाहिए प्रतीक होना चाहिए, और बाद में परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाद में क्या होना चाहिए एक संख्या नहीं होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर मान लीजिए संख्या होगा लेकिन संख्या आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर आपको अनुक्रम दिया है, इन अनुक्रम में आपको इस बताना है कि इसमें कैसे इतने अक्षर हैं। देखिए इस अनुक्रम में आपको कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए लेकिन बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रम में ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन सा जो अक्षर है उसके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, एफ के बाद में आपको देखिए यहाँ पर डॉलर का चिन्ह दिख रहा है, एफ प्रतीक दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद में देखिए संख्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एक हो गया, कितना होगा एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, ठीक। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर ए दिया है लेकिन उसके पहले क्या दिया यहाँ पर प्रतीक दिया है, लेकिन उसके बाद में देखिए यहाँ पर संख्या दिया है नहीं दिया है, यानी संख्या हमको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना गया 2 हो गया। अभी कितना दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, कितना दिखा 2 दिखा है। 2 के बाद में देखिए और देखेंगे यहाँ पर देखिए एन दिख रहा है, एन के पहले क्या गया प्रतीक आ गया, लेकिन बाद में क्या बोल रहा है कि संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या आ गया, यानी इसका मतलब कि एन नहीं होगा, ठीक। आप अगला देखते हैं आगे क्या देखेंगे। आगे आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर पी दिया है, देखिए अक्षर दिया है, ठीक अक्षर, और अक्षर के पहले देखिए यहाँ पर संख्या दे दिया है, हमको प्रतीक लाना है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए डी दिया है, डी अक्षर दिया है, उसके पहले क्या गया चिन्ह आ गया यानी प्रतीक आ गया, लेकिन उसके बाद में क्या गया संख्या भी दिया है, हमको संख्या नहीं लेना है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि ऐसे अक्षर 2 हैं
देखिए ऐसी अक्षर दो हैं जिनके पहले प्रतीक हैं या बाद में संख्या नहीं है, यानी कितना है, इसमें दो है, तो दो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए हैं और बी की एक पुत्री सी हैं जो एफ से विवाहित है, यानी ए का पति जी हैं, तो सी का डी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कहने का मतलब है कि ए और बी क्या है, बहनें हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ए हो गया और बी हो गया, ए बी दोनों आपस में क्या है, बहन है, क्या है, यहाँ पर बहन को रख लेते हैं, क्या हो गया, बहन हो गया, ठीक, यानी बहन हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी की माता ए है, डी की माता कौन है, ए है, तो डी यानी एक डी हो गया ना, डी मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक, डी का माता कौन है, ए है, तो यहाँ पर क्या रखें, माता को रख लेते हैं, ये क्या होगा, माता होगा, ठीक, यानी डी का माता कौन होगा, ए हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि बी की एक पुत्री सी है, बी का पुत्री कौन है, तो बी का पुत्री आपको एक सी है, यहाँ पर सी रखते हैं, एक क्या हो गया, पुत्री भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो एफ है से विवाहित हैं, लेकिन एफ से विवाहित कौन है, बी है, यानी एफ से विवाहित कौन है, यानी बी है, जो कि एफ से क्या है, विवाहित हैं, यहाँ पर क्या हो गया, विवाहित हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, पति पत्नी को रख लेते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर पति पत्नी हो गए। यहाँ पर आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि ए का पति जी हैं, क्या है, ए का पति कौन है, जी हैं, तो यहाँ पर ए का पति को क्या रखते हैं, जी को रखते हैं, यहाँ पर पति हो गए, ठीक। इसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है, और सी को डी से आपस में संबंधित बताना है। देखिए सी को और डी को आपस में क्या बताना है, संबंधित बताना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी क्या है, आपस में बहन है, तो ए बी क्या हो गया, आपस में बहन हो गई। जब ए बी आपस में बहन हो गई और ए का पति कौन हो गया, जी हो गया, और बी का पति कौन हो गया, एफ हो गया, बी का पति कौन हो गया, एफ हो गया, और ए का पति कौन हो गया, जी हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बताना है, डी का माता कौन है, तो डी का माता कौन है, डी का माता आपको ए है, और यहाँ पर बी का पुत्री कौन है, सी है। इन दोनों में आपस में बताना है कि सी और डी किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ए बी क्या है, आपस में बहन है, और ए का क्या है, ए का पुत्र हो गया, क्या मान लीजिए क्या हो गया, बहन हो गई, क्या हो गई, लड़की यानी पुत्री हो गई, यानी ए का पुत्री कौन हो गई, डी हो गई, और यहाँ पर बी का भी पुत्री कौन हो गई, सी हो गई। तो इन दोनों में आपस में किस बार, क्योंकि ए बी आपस में दोनों बहन है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई आपस में भी दोनों बहन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मौसेरी बहन हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो गया, मौसेरी, ठीक, मौसेरी बहन, यानी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी, क्या होगी, बहन होगी, मौसेरी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में बहन है, उसी प्रकार से ए का पुत्री और यहाँ पर बी का पुत्री दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी हॉस्पिटल को यानी 32 57 46 18 लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में यानी पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हॉस्पिटल लिखा है ना, हॉस्पिटल में ही आपको पोस्टल का आंसर दिया हुआ है, किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल को क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको लिख रहा है, देखिए एच लिखा है, ठीक, एच के बाद में ओ लिखा है, एस लिखा है, पी लिखा है, आई लिखा है, ठीक, यानी हॉस्पी, यहाँ पर क्या लिखा है, हॉस्पिटल, क्या होगा, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को आपको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए हॉस्पिटल को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हॉस्पिटल को आपको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, 32 के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 57 लिख रहे हैं, और 57 के बाद में फिर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 46 लिख रहे हैं, और 46 के बाद में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 18 लिख रहे हैं। देखिए हॉस्पिटल को क्या लिख रहे हैं, 32 57 46 18। उसी प्रकार से आपको बताना है कि पोस्टल को क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, ठीक, POS, यानी यहाँ पर TAL हो गया, पोस्टल को क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर पोस्टल को क्या लिखेगा, तो पोस्टल को देखिए इसी में क्या है, हॉस्पिटल में भी आपको आंसर दिया हुआ है, क्या है, पोस्टल का। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए देखेंगे पी कहाँ लिखा है, देखिए पी आपको यहाँ पर पी का मान क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, यानी 7 रखेंगे, ठीक। वहाँ पर ओ देखिए, ओ का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, ओ का मान 2 रखेंगे। फिर एस कितना लिखा है, देखिए एस का आपको यहाँ पर 5 लिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को रख लेंगे। अब टी देखिए, टी का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। ए का मान के लिए रखे, ए का मान आपको 1 दिया है, यहाँ पर करेंगे 1 को रख लेंगे।
अब आगे देखिए एल, एल का मान कितना लिख रहा है यहाँ पर देखिए, यानी हॉस्पिटल में यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 रख लेंगे। यानी पोस्टल को देखिए क्या लिखेगा, तो पोस्टल को आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 72 लिख रहा है और आपको 56 लिख रहा है और 18 लिख रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 72, 56, 18 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 72, 56, 18, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा खाली स्थानों पर यानी समूह के खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक अक्षर का यानी क्या दिया, यहाँ पर श्रृंखला दिया, मान लीजिए खाली स्थान है, ये श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है, खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी संख्या को यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर जब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी श्रृंखला को गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनते हैं और जो आपको लेटर लिखा है अक्षर उसको भी गिनेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने दे, यानी सभी अनुक्रम कितने दे, 16 गो, श्रृंखला में कितने 16 गो अक्षर है। जब 16 गो है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 16, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी 16 को 16 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 को 16, यहाँ पर कितना गया, 4 को 16 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 4 को 4 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 एक भाग में बांट लिए, देखिए 4 भाग में बांट लिए 4 के हिसाब से। अब आपको जो पहले में आएगा वही दूसरा में आएगा, वही तीसरा में आएगा, वही चौथा में आएगा, और चारों जो ऑप्शन है ना, यानी चारों में आपको सेम आएगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए को रखेंगे। जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर हमको रखना क्या है, तो हमको देखिए यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर ए रखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहे थे, यहाँ पर बी रखेंगे और आगे क्या दिया, यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है। देखिए जो पहला में आया वही दूसरा में आ गया, यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी भी दिया है और ए एन दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आप ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा, क्योंकि आपको चारों में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए जब चारों में बराबर आना चाहिए तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को रखते हैं। ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में क्या रखेंगे, यहाँ पर बी को रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए बी रख लेंगे, फिर इसके बाद में एन दिया है, यहाँ पर एन को रख लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए बी दिया है तो यहाँ पर बी रखेंगे, फिर आपको बी दिया है तो यहाँ पर बी रखेंगे, और आगे क्या दिया, यहाँ पर देखिए ए दिया है तो यहाँ पर ए रखेंगे, और यहाँ पर देखिए एन दिया है तो यहाँ पर एन रखेंगे। आप देखेंगे कि चारों आपको बराबर आ रहा है। जब चारों बराबर आ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए हो गया और ए बी बी एन आ गया। उसी प्रकार से देखिए ए बी बी एन आ गया और ए बी बी एन देखिए ए बी बी एन आपको चारों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चारों में मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे और उसके बाद में डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, तो कथन बोल रहा है कि सभी शार्क मछलियाँ हैं, जो सभी शार्क है ना क्या है, मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, शार्क को रखते हैं। ठीक है, शार्क हो गया, यानी सभी जो शार्क है ना क्या है, मछलियाँ हैं। तो सभी शार्क को क्या करते हैं, मछलियाँ में रखते हैं, यानी मछलियाँ हो गए, क्या हो गया, यहाँ पर मछलियाँ हैं, क्या है, मछलियाँ हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि कोई भी मछलियाँ सांप नहीं है, कोई भी जो मछलियाँ हैं ना वो क्या है, यहाँ पर सांप नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांप हो गया, क्या होगा, सांप हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे ये तो क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। तो निष्कर्ष आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष आपको क्या दिए कि कोई भी सांप शार्क नहीं है। बोल रहा है कि कोई भी जो सांप है ना शार्क नहीं है, या आपस में किसी प्रकार से सम्मिलित है नहीं है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, आप सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, कोई आपको सम्मिलित नहीं दिख रहा है। अब बताना है कि कोई, यानी कोई भी शार्क सांप नहीं है। बताना है कोई भी सांप क्या है, शार्क नहीं है। देखिए आपको सांप भी शार्क नहीं है और आपको यानी सांप शार्क नहीं है, शार्क आपको सांप नहीं है, यानी किसी प्रकार से आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। यानी इसका मतलब ये आपको सही बोल रहा है, यानी दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है। यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में प्रतीकों के किस सेट्स को यानी स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए नीचे आपको कह दिए एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि जो स्टार के चिन्ह है ना, स्टार के चिन्ह पर यानी स्टार की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि जो कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक, क्या करेंगे ऑप्शन ए को क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना दिए। ठीक, स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस दिए, फिर यहाँ पर क्या दिए, गुना दिए और यहाँ पर प्लस दिए। इन सबको आपस में करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक, और इस समीकरण को बदल देंगे। जब समीकरण को यहाँ पर बदलेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 25 है, और 25 कितना दिए, गुना दिया है, कितना 2 दिया है, फिर माइनस कितना दिए, 6 दिया है, फिर आपको बराबर में दिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 4 दिए, और 4 गुना कितना लिख रहे हैं, यहाँ पर गुना 4 दिए। ठीक, उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, 11, फिर यहाँ पर प्लस कितना कि 0 लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्टार की जगह पर चिन्ह को बदल दिए, जब चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर गए तो 25 दूनी के कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, और 50 में और यहाँ पर कितना है, -6 करेंगे, और बराबर में 11 चौक कितना होता है, 44 होता है, कितना 44, और 44 में 0 को जोड़ेंगे तो 44 से होगा। देखिए तो 50 में क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे तो 44 आ गया, और बराबर में भी देखिए कितना है, 44 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या है, 44 आ गया। ये क्या होगा, संतुष्ट हो गया, क्या होगा, संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 5 लड़कों एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी ए बी के दाईं ओर, ई बी के बाईं ओर, परंतु सी के दाहिने ओर। यदि ए बी के बाईं ओर हो तो मध्य में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कितने लड़के हैं। देखिए इसमें कितने हैं, 5 लड़के हैं, कितने 5 लड़के हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने लड़के, 5 लड़के। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 5 लड़के को पंक्ति में बैठा लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब अगला देखिए यहाँ पर कितने थे, 5 गो, 5 व्यक्ति को बैठा दिए। आप बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ए यानी ए बी के दाहिने ओर बैठा है, क्या है, ये जो बैठा है ना बी के दाईं ओर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाएं होता है, ठीक है, होगा बाएं होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दाहिने होता है, क्या होता है, दाहिने होता है। अब देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है ना, ये बी के दाईं ओर बैठा है, यानी बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, बी के दाहिने ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, ए को बैठा दिए। अब बोल रहा है कि ई जो है ना, ई बी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है ना वो बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर कौन बैठ गया, ई बैठ गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि परंतु सी के दाईं ओर, क्या है, सी के दाहिने ओर है, लेकिन सी के दाहिने ओर कौन है, ई है, तो सी यहाँ पर रखेंगे तभी तो सी के दाहिने ओर ई हो गया। अब आगे दिया है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि ए डी के बाईं ओर है, यानी ए जो है ना, ए वो डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ पर रखेंगे तब तो डी के बाईं ओर कौन हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। तो मध्य में कौन बैठा है, तो बताना है कि आपको बीच में कौन बैठा है, यानी मध्य में कौन बैठा है। यानी देखिए यहाँ पर ई, देखिए यहाँ पर 2 हो गया और इधर से 2 हो गया, दोनों में क्या गया, 2 हो गया। आपको मध्य में यानी बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपको यहाँ पर देखिए यानी बी बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, तो बी बैठा है। तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की जल छवि के समान है। देखिए यहाँ पर आपको एक छवि दिया है, क्या दे, मान लीजिए संयोजन छवि दिया है। इन छवि को आपको क्या करना है, इन छवि को आपको जल में देखेंगे, यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से जल में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस छवि को आपको देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर के लिखा है, फिर आपको 50 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिखा है, यहाँ पर पी लिखा है, और यहाँ पर 62 लिखा है। यानी इनको क्या करेंगे, इस छवि को हमको क्या करना है, जल में, जब जल में देखेंगे तो आपको नीचे ही दर्पण बनाएंगे, ठीक, यानी जल का दर्पण क्या नीचे बनता है, यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा, ठीक, क्या होगा, नीचे की तरफ। अब इसको देखिए, यानी बी को क्या करेंगे, जल में देखेंगे तो आपको बी इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर के देखेंगे तो क्या आपको इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन 5 को देखिएगा तो 5 का आपको इस प्रकार से दिखेगा, और आपको ओ 0 कितना 0 दिखेगा, लेकिन आर आपको ये देखिए इस प्रकार से दिखेगा, पी आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, और आपको क्या 6 आपको इस यहाँ पर 9 की तरफ दिखेगा, और 2 क्या होगा, तो 2 आपको यानी इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, ये जल प्रतिबिंब है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कर रखते हैं जल छवि, ये क्या होगा, जल छवि हो गया, यानी जल छवि। देखिए ये जल छवि में कितना दिखेगा, जल छवि में आपको इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का जो आपको आकृति है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।